कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि कद्दू वर्गीय सब्जियों की कैसे हम रोपाई करते हैं। मोस्टली कद्दू वर्गीय सब्जियों में करेला है, घिया है जिसको हम डानी भी कहते हैं और लौकी भी कहते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की सब्जियां होती है, जैसे कद्दू है। कई जगह इसे पीला कद्दू भी कहते हैं और कई जगह इसे छोटे आकार में ही इसको तोड़ लेते हैं। उसके अलावा जो है वो रिच गोर्ड है और राम तोरी, खीरा, ये सभी जो है वो कद्दू वर्गीय सब्जियों में आता है। और इसकी रोपाई अगेती जब हम करते हैं, नॉर्मली तो इन सब्जियों की खेती जब हम करते हैं तो डायरेक्टली सीड को, बीज को ही हम खेत में लगाते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे अगेती खेती इन सब्जियों की जाती है। अगेती का मतलब है कि जब हम जनवरी के महीने में इसकी पौध तैयार कर लेते हैं और फरवरी में इसकी पौध जो है वो तैयार हो जाती है। मोस्टली इनको हम छोटे लिफाफों में, जैसे जो हमारा पॉली बैग होता है, उसमें हम इसको गोबर, मिट्टी और रेत का मिश्रण बना करके जब हम इसको लगाते हैं तो उसके बाद इसमें जो पौध निकल के आते हैं उसकी हम रोपाई खेतों में 4 से 5 पत्ते जब हो जाते हैं तो उसके बाद इसको हम लगाते हैं। इन कद्दू वर्गीय सब्जियां जितने भी हैं इनकी रोपाई में सावधानी बरतनी चाहिए। नॉर्मली हम जब इसकी रोपाई करते हैं तो मोर्टेलिटी जो है, इसके मरने की संभावना हमारी जो है बढ़ जाती है अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करें तो। लापरवाही का मतलब है कि जब हम इसको लिफाफे में लगाते हैं तो लिफाफे में हमारा जो पॉलीथीन ट्यूब्स हैं इसमें जब हम लगाते हैं तो इसमें लगाने का हमारा एक मकसद होता है कि इसका जड़ को किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे। जड़ों को अगर नुकसान पहुँचेगा तो ये पौधे जो है वो सूख जाते हैं और हमारा पूरा मेहनत जो है वो बेकार चला जाता है, जो हम अगेती करना चाहते हैं। इसके लिए हम जो है गड्ढे बनाते हैं। नॉर्मली किसान क्या करते हैं कि जब हम गड्ढे बनाते हैं या जब हम लगाते हैं तो बहुत बड़े आकार के गड्ढे बना करके गोबर वगैरह डाल देते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है इन पौधों की जब हम रोपाई करते हैं, एक तो लाइनों में करनी चाहिए और लाइनों के साथ साथ इसमें ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो दूरी है वो कम से कम 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर प्लांट टू प्लांट, और लाइनों की से दूरी 1.5 मीटर करीब करीब रखें। 1 मीटर और 1.5 मीटर की दूरी पर लगाएं। बेल बनती है अगेती पौध जब लगाते हैं, खास करके गर्मियों की पौध, तो इसमें हमें सहारा देने की आवश्यकता नहीं होती है। इन पौधों को जब हम ज़मीन में लगाते हैं तो ये इनको बाद में हम ज़मीन पे ही फैलने देते हैं। लिफाफे को हम लें गड्ढा करने के बाद और इसमें 1 दिन पहले ज़रूर सिंचाई कर दें। सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। सिंचाई करने से इनके बॉल जो हैं, जो जड़ें हैं, वो अच्छी तरह से इसको पकड़ के रखता है। और लिफाफे को हम या तो हम ब्लेड से काट दें, उससे बढ़िया है कि इसको थोड़ा सा दबा लें और ये पूरी तरह अच्छी तरह से ये पौधा निकल के बाहर आ जाता है। और इसको आसानी से हम जो गड्ढे हमने किए हैं उसमें इसको लगा देते हैं। ध्यान ये रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गोबर की खाद देने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र भी, जैसे यूरिया है या 12-32-16 वगैरह है, इसको भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि गर्मियों की पौध में अगर हम ज़्यादा उर्वरक शुरुआत में देंगे तो चांसेस रहता है कि इन पौधे जो है वो सूख सकते हैं। इनको लगाने के लिए जो हम गड्ढे करते हैं वो गड्ढे का आकार भी करीब करीब 6 से 8 इंच का होना चाहिए। लगाने के बाद इन पौधों को जो है बहुत अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक इनको हम लिफाफे से निकालते हैं। लिफाफे से निकालने का मेरा मकसद ये है, कहना है कि एक भी जो जड़ है वो पौधे का कोशिश ये रहनी चाहिए कि जड़ किसी भी हालत में ना टूटे।
जड़ अगर जब हम इसको लगाते हैं तो मैंने आपको बोला कि इसको पानी लगा देते हैं, चाहे घिया हो, डानी हो, करेला हो, खीरा हो, राम तोरी हो, कोई भी जो बेल वाली सब्ज़ी हम अगेती लगाएंगे उसमें लिफाफे में पानी देना ज़रूरी है। एक दिन पहले पानी दे दें ताकि इसकी जड़ जो है अच्छी तरह से मिट्टी के साथ चिपकी रहे और ताकि इसको निकालने में भी, लिफाफे से बाहर निकालने में भी आसानी होगी और इसका जो ये टूटेगा भी नहीं। तो ये ध्यान किसान भाई ज़रूर रखें जब भी आप बेल वाली सब्ज़ी का रोपण करें, लाइनों में करें। लाइनों में करने के बाद इसको शुरुआत में इस पौधे को जब जैसे हम 3 या 4 पत्ते की अवस्था में हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर खाद दे देंगे, जैसे हम गोबर की खाद, कई लोग हैं जो कच्चा गोबर का खाद डाल देते हैं। कच्चे गोबर का खाद कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कच्चे गोबर का खाद अगर आप डालेंगे तो ये जो है पत्ते हैं शुरुआत में, उसके बाद दीमक की समस्या हो सकती है, पत्ते पीले पड़ने शुरू हो सकते हैं। तो इसको जो जब भी हम लगाएं, अपने किचन गार्डन में लगाएं या अपने क्यारियों में लगाएं तो इसको सावधानी पूर्वक लगाएं। लगाने के बाद इसको मिट्टी से या जो हमारा सड़ा हुआ गोबर का खाद है उससे अच्छी तरह। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, इसको कभी भी दबाना नहीं चाहिए। दबाने का मतलब है कि लोग क्या करते हैं कि लगाने के बाद इसको काफ़ी दोनों तरफ से प्रेस करते हैं। प्रेस नहीं करना चाहिए और लगाने के बाद भरपूर मात्रा में ये बहुत ज़रूरी है शुरुआत में कि शुरुआत के कुछ दिन आपको सिंचाई जो है वो डायरेक्ट पाइप से या उससे ना करके फुहारे से करें। और इससे क्या होगा कि एक तो पानी बहुत अच्छी तरह से अंदर जाएगा, पौधे जो है, जो भी गैप है, एयर गैप है जो जड़ के पास, वो पूरी तरह से भर जाएगा। और इनको लगाने के बाद वैसे तो कई जगह लोग करते हैं कि सिंचाई किए हुए खेत में लगाते हैं, लेकिन और शाम के समय ना लगा करके दिन में लगाते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको शाम के समय ही लगाएं और लगाने के बाद इन पौधों को आवश्यकता अनुसार छोटा सा तौलिया बना लीजिए और उसमें अच्छी तरह से पानी दीजिए ताकि पौधों को पानी जो है भरपूर मात्रा में मिल सके। ध्यान किसान भाई इसमें एक ध्यान और भी रखें कि मैंने आपको बोला केमिकल फर्टिलाइज़र शुरुआत में बिल्कुल ना डालें। जितना कम केमिकल फर्टिलाइज़र शुरुआत में डालेंगे, जब ये पौधा 6 से 8 इंच का या 1 फीट के करीब का हो जाएगा, उसके बाद इसकी पहली गुड़ाई करके इसमें गोबर की खाद के साथ 12-32-16 या जो है हमारे को यूरिया वगैरह मिला करके इसको दे सकते हैं। लेकिन शुरुआत के समय में इसको पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी जितनी अच्छी तरह से आप देंगे, शुरुआत में कम से कम 1 सप्ताह तक आपको फुहारे से ही पानी देना चाहिए पौधे का जड़, ताकि अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो जाए, उसकी ग्रोथ, उसकी शुरुआत हो जाए। और इसको लगाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5 मीटर का फासला रखते हुए जब भी लगाएं, करेले को अलग लगाएं, घिये को अलग लगाएं, डानी को अलग लगाएं, खीरा को अलग लगाएं। सबकी बेल का अपना अपना जो बढ़वार का अपना तरीका होता है। तो डेफिनेटली इसको ध्यान रखना चाहिए कि इन बेल वाली सब्जियों को लगाने के लिए और इनको ज़्यादा फुहारे की उसकी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। तो ध्यान इन कुछ बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सब्जी की जो अगेती सब्जी है उसको आप आसानी से उगा सकते हैं और उगाने के साथ साथ आप इसका अगेती उत्पादन भी ले सकते हैं। धन्यवाद।